पिछले वीडियो में हमने जिस तरह से एनालाइज किया था मार्केट ने एग्जैक्ट उसी टाइप से रिएक्शन दिया है, उसी टाइप से स्ट्रक्चर बनाते हुए मूवमेंट किया है। तो पिछले वीडियो में क्या एनालिसिस किया था हमने कि यहाँ से मार्केट ये जो 4 आवर का टाइम फ्रेम है इसके यहाँ पे ये मार्केट ने एवीजी बनाया है, इस एवीजी को भी टैप करके अपसाइड जा सकता है या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके अपसाइड जा सकता है। और मार्केट ने क्या किया कि यहाँ की एवीजी को टैप करते हुए अपसाइड की और डायरेक्ट मूवमेंट दिया। ये मोमेंट ये कैप्चर करना बहुत ही इजी था क्योंकि मार्केट ने अच्छी एंट्री भी हमें दिया। यहाँ से 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से हमें अच्छा एंट्री भी दिया, क्योंकि अगर हम एक टाइप से समझे कि अगर बाई चांस मार्केट का ये चेंज ऑफ कैरेक्टर था तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद पुल बैक दिया, पुल बैक के बाद हमें यहाँ एंट्री लेना होता है जो स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं और स्ट्रक्चर ऐसे ही आईसीटी या एसएमसी के अकॉर्डिंग काम करता है। तो ये अपसाइड की मूवमेंट हो गई। तो आज के अपसाइड की मूवमेंट कहाँ तक दिया है मार्केट ने, और ये जो मार्केट 1 आवर के एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है उसकी लास्ट लिक्विडिटी को लेते हुए मार्केट अभी डाउन साइड की ओर आ रहा है। ये सारी लिक्विडिटी को ले लिया मार्केट ने, इधर के जितनी भी लेफ्ट साइड की लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी थी ये सारी लिक्विडिटीज को मार्केट ने ले लिया। तो ये हो गया कल का। आज मार्केट इतना मूवमेंट दे चुका है तो अब क्या मूवमेंट दे सकता है, कैसे स्ट्रक्चर बना सकता है और हम उसको कैसे कैप्चर कर सकते हैं। हाँ, पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि मार्केट इस लिक्विडिटी को ले ले तो ज्यादा बेहतर होगा, पर अब भी क्या स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लग नहीं रहा कि मार्केट इस लिक्विडिटी को लेने में इंटरेस्टेड है। और ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये तो डेली के ऑर्डर ब्लॉक है, ये तो पता ही होगा। तो आज हम एनालाइज करते हैं कि कैसे क्या स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो हम टॉप टू डाउन एनालिसिस करेंगे और डेली से 15 मिनट 1 आवर तक की एनालिसिस करेंगे, क्योंकि हमने देखा है वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा अभी बायस तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अपसाइड ही है, पर लेकिन आज का स्ट्रक्चर देखते हुए लग नहीं रहा कि मार्केट अपसाइड की मूवमेंट देगा। तो आज मार्केट क्या किया, आज की जो कैंडल बनी है उसमें क्या किया मार्केट ने, ओपन होने के बाद डाउन साइड की मूवमेंट दिया, अगेन अपसाइड की मूवमेंट देते हुए प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी को ले लिया। उसके बाद मार्केट डाउन साइड की मूवमेंट दे रहा है। तो ये कहाँ तक जा सकता है, इसको हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो 4 आवर पे अगर हम चलते हैं तो 4 आवर पे देख सकते हैं कि कोई भी पीओआई नहीं पड़ी है, पर लेकिन हाँ यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है। इस कैंडल पे लिक्विडिटी को मार्केट ने अपसाइड से स्वीप करके ले लिया है, डाउन साइड की लिक्विडिटी भी ले लिया है, यहाँ की इस कैंडल की लिक्विडिटी पड़ी है। तो अभी 4 आवर के अकॉर्डिंग अगर हम चाहें कि नहीं, अगर हम प्रॉपर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ले तो ये सारी लिक्विडिटी इसको लेनी पड़ेगी मार्केट को, जिसके कारण इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, देन हम यहाँ से कुछ इस टाइप से एंट्री बना सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से यहाँ आता है तो हम फिर अपसाइड की ओर एंट्री बना सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर हो जाता है। मे भी मार्केट इस स्ट्रक्चर को ना फॉलो करे, मार्केट ये भी कर सकता है कि यहाँ से तो डाउन साइड आए लेकिन यहाँ पे भी आते टाइम इधर कहीं पीओआई बना दे और यहाँ से अप डाउन साइड की ओर अपना मूवमेंट कंटिन्यू कर दे। मार्केट ऐसा भी कर सकता है। तो ये चीज हमें कैसे पता चलेगी, ये चीजें जब हम इससे छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हमें थोड़ी सी ज्यादा सियोरिटी हो जाएगी कि क्या मार्केट ऐसा कर सकता है। तो अभी मार्केट फिलहाल क्या कर रहा है कि डाउन साइड की ओर मूवमेंट दे रहा है। डाउन साइड की ओर मूवमेंट दे रहा है तो क्या यहाँ से मार्केट अगेन अप साइड की ओर मूवमेंट कंटिन्यू करेगा या फिर डाउन साइड की ओर ही मूवमेंट कंटिन्यू करेगा। तो ये जो लिक्विडिटी है इसमें मैंने मार्क किया, क्यों मार्क किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ मार्केट या आए यहाँ पे इस टाइप से आए और यहाँ टैप करे इस ऑर्डर ब्लॉक को। ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक जो टैप हो चुका था मीन्स इस रिक्लेम ब्लॉक को अगेन टैप करे और अप साइड की मूवमेंट दे और इस लिक्विडिटी को ले ले। ये मेरा फर्स्ट सिनेरियो है। अगर इन द केस बाई चांस अगर ऐसा मार्केट मूवमेंट नहीं करता है और ये जो अभी कैंडल बनी है इस कैंडल मार्केट जो ये कैंडल बनी है अभी जो चल रही है कैंडल, इस कैंडल को अगर मार्केट फॉर्म करता है पूरी बनाता है और यहाँ पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक हमें दिख रही है इसको क्रिएट कर देता है। अगर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को क्रिएट देता है तो हमारा डायरेक्शन फिलहाल के लिए डाउन साइड की ओर हो जाएगा इस लिक्विडिटी के लिए। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है 4 आवर की यहाँ तक की लिक्विडिटी के लिए ये सारी लिक्विडिटी को हंट करते हुए ये ऑर्डर ब्लॉक तक की हो जाएगी। तो इसका सीधा टेम्पलेट किस टाइप से हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आए, ये एवीजी बना दे, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करते हुए डाउन साइड के मूवमेंट पे एक परफेक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसा मार्केट का स्ट्रक्चर बना, उस अकॉर्डिंग हम
देखेंगे कि और हमें डाउन साइड की ओर कंटिन्यू करना है या फिर यहाँ पे अप साइड की ओर आगे कंटिन्यू करना है। तो ये चीज़ें खैर मार्केट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पता चलेगी, लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों में हम कैसे बचेंगे ट्रैप होने से? बात यहाँ पे ये आती है कि इन सब चीज़ों में हम ट्रैप होने से कैसे बचेंगे? हमें सबसे पहले पेशेंसली वेट करना है और ये ऑर्डर ब्लॉक या फिर ये ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद हमें ऑब्जर्व करना है कि मार्केट कैसा रिएक्शन दे रहा है। ये सारी चीज़ें हमें 15 मिनट तो ऑब्जर्व करना है। 15 मिनट पे ऑब्जर्व करते हुए हमें देखना है कि अगर अच्छा स्ट्रक्चर बनता है तो हमें 5 मिनट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना है, और अगर हमें 5 मिनट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं अच्छा डिस्प्लेसमेंट के साथ मिलता है तो हमें फिर 15 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना है। और अगर हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिलता है तो हमें यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं लेनी है। अगर यहाँ पे आने के बाद मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं देता है तो हमें कोई भी एंट्री नहीं लेनी है। ये पहला सिनेरियो हो गया कि मार्केट यहाँ से इस टाइप से मूवमेंट देने के बाद फिर यहाँ से मार्केट अगेन अगर यहाँ भी अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है तो हम डाउन साइड की ओर प्लान करेंगे। और डाउन साइड की ओर कहाँ तक प्लान करेंगे? तो ये 4 आवर की लिक्विडिटी है, इसको ये 4 आवर की जो ऑर्डर ब्लॉक है, सॉरी 4 आवर की ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ तक हम टारगेट बनाएंगे। और अगर बाई चांस मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, ये चीज हमें कैसे पता चलेगी कि ब्रेक कर देता है कि नहीं करेगा? तो ये चीजें मैंने अभी बताया, जैसे कि हमें मार्केट स्ट्रक्चर के शिफ्ट होने का वेट करना है, ऑब्जर्व करना है अच्छे से मार्केट में जो भी स्ट्रक्चर बनेगी उसको। अगर लगता है कि नहीं यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डाउन साइड की ओर जा सकता है, तब हम यहाँ पे कुछ छोटे क्वांटिटी के साथ अ, अपना एंट्री प्लान करेंगे, अदरवाइज हम इसे छोड़ देंगे। अगर हमें हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एंट्री नहीं मिलती है तो, और हमारे टेम्पलेट के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म होता है तो ये कुछ है। अब देखते हैं कैसा मार्केट रिएक्शन देता है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे मैं अपडेट करता रहूंगा। मैं जो सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ बहुत कोई को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि चीजें ऐसी हो जाती है, मैं पूरे स्ट्रक्चर वगैरह ड्रॉ नहीं करता, तो कि मैं यूज खुद नहीं करता स्ट्रक्चर मैपिंग, इसलिए मैं खुद नहीं ड्रॉ करता। यहाँ पे मार्केट में मैं बस टॉप टू डाउन एनालिसिस करता हूँ और लास्ट पीओआई तक आने का वेट करता हूँ। वहां पे बस सिंपली मैं 5 मिनट या 15 मिनट दोनों में से जिसमें हमें अच्छा डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है उस पे मैं अपनी एंट्री बनाता हूँ। मैं बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है मेरी ट्रेड करने की। लेकिन मैं हमेशा लास्ट पीओआई का वेट करता हूँ। लास्ट पीओआई मीन्स लास्ट ऑर्डर ब्लॉक का वेट करता हूँ, नहीं तो हम एज अ इंड्यूसमेंट कलेक्ट हो सकते हैं, मीन्स हमारी स्टॉप लॉस जा सकती है एज ए इंड्यूसमेंट, हम दूसरों के लिए इंड्यूसमेंट बन सकते हैं। तो हमें उसी से बचना है कि ताकि हम लिक्विडिटी ना बने, हमें लिक्विडिटी कैप्चर करनी है। तो ये कुछ आज का एनालिसिस है। अब देखते हैं कैसा मार्केट रिएक्शन देता है। और अगर यहाँ पे मार्केट डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया, बाई चांस यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड करने के बाद डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया, तो हम डाउन साइड की ओर स्ट्रक्चर यहाँ पे भी मार्केट ब्रेक ओवर स्ट्रक्चर देते हुए डिस्प्लेसमेंट देगा तो फिर हम डाउन साइड की ओर प्लान करेंगे। हमें इस ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद ऑब्जर्व करना है कैसा मार्केट स्ट्रक्चर बनाता है, उसके बाद हम फिर अपनी एंट्री का प्लान करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।